नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। गुरु दरबार में उपस्थित आप सभी सम्मानित सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, सबको सादर ससम्मान हार्दिक जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मानवता के ऊपर आने वाले भयंकर से भयंकर कष्टों को अपने शरीर के ऊपर लेकर के झेल लिया और मानवता को त्राण दिया, जीवन दान दिया। भाई बहनों, आज तक का इतिहास यही बताता है, महात्मा की परिभाषा भी यही है। संतों के हृदय को लोगों ने उपमा देते हुए नवनीत की तरह बताया, यानी मक्खन की तरह मुलायम। संत हृदय नवनीत समाना। भाई बहनों, महान जनों का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। संतों की तवारीखें गवाह हैं। इतिहास उलट करके देखिए, मानव समाज को रोने से फुर्सत नहीं मिलेगी। सदा संसार में सतपुरुष नर तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं? दुनिया वाले महापुरुषों को नहीं पहचान पाते। अगर पहचान जाते तो भगवान राम को उन्हीं के अपने प्रिय लोगों के द्वारा 14 साल के लिए जंगल वास नहीं दिया जाता। पहचान लिया होता तो महाजोगेश्वर कृष्ण के सगे मामा उनके दुश्मन बन करके और जान लेने के लिए आतुर न दिखते। अगर लोगों ने सतपुरुषों की पहचान कर ली होती तो सूरदास की आंख में गरम सलाइयां डाल करके उनकी आंखों को फोड़ने की गलती नहीं करते। अगर मानवता के रक्षक बन करके आने वाले महापुरुषों का परिचय लोगों को होता तो मीरा को जहर का प्याला नहीं पिलाया जाता, सांप के पिटारे नहीं भिजवाए जाते, उनकी ननद उदाबाई कटार लेकर के गर्दन काटने के लिए घात करके नहीं बैठती। अगर लोगों ने संतों की दया को समझा होता, उसका जरा सा भी आकलन किया होता तो कबीर दास को तात्कालिक बादशाह सिकंदर लोदी के द्वारा जेल खाने में बंद नहीं किया गया होता। उनके चमड़ों को संसी से नोच नोच करके निकाला नहीं गया होता। लोहे की मोटी मोटी हाथी बांधने की जंजीरों में बांध करके गंगा नदी में नहीं डाला होता। महापुरुषों का
इस संसार से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। पलटू नाहक भूखता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत सो बैर है, चारों जुग परमान। चारों जुग परमान, बैर ज्यों मूस बिलाई। जिस तरह से नेवर भुवंगम बैर, कमल हिमकर अधिकाई। जैसे चूहे और बिल्ली में दुश्मनी, नेवले और भुजंग यानी सांप की दुश्मनी, कमल और पड़ने वाले तुषार की दुश्मनी, ठीक इसी तरह से संसारियों और महापुरुषों के बीच में दुश्मनी होती है, बैर होता है। संसार के लोग कभी उनकी दयालुता को समझ नहीं पाते। उनके पास कोई पैमाना नहीं है जिससे उनके अगाध समुंदर की दया को नापा जा सके। लोग कूप मंडूक की तरह से रह करके और उनके साथ इसी तरह के अत्याचार ढाते रहे हैं। मियाँ मंसूर को सूली पर लटका दिया, जान ले ली। ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, जान ले ली। हसन हुसैन को पानी बिना मार डाला, आज 56 छुरी मनाते हैं कि हम नहीं हुए, नहीं तो हम पानी पिला देते। अरे जिन लोगों ने काम किया वो कौन थे, इस पर विचार करिए। भाई बहनों, शम्स तमरेज की खाल खींच करके उसमें भूसा भर करके आग लगाई गई। पलटू साहब ने जब ये हकीकत बयान की, चारों जुग परलय भई, हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम ही करता के करता। इसी से नाखुश हो करके उस समय अयोध्या के महंतों ने कोठरी में बंद करके फूंक डाला। कम कष्ट सा महात्माओं ने गुरु नानक देव जी को तपते हुए तवे पर चलाया गया। किशन राय को उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल करके पूड़ी की तरह खौला दिया गया। गुरु तेग बहादुर की गर्दन सरेआम दिल्ली के चांदनी चौक में उड़ा दी गई। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। छोटी मोटी तवारीखें हैं, अगर मैं खोलने लगूं तो बहुत लंबा समय इसी में लग जाएगा। मोटी बात है कि महात्मा किसके लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। इस मानवता के उत्थान के लिए, मानव जीवात्माओं के ऊपर आते हुए कहरों से बचाने के लिए, इनकी पीड़ाओं को खत्म करने के लिए। उनकी तकलीफें जानते हैं कि ये जनता बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपकी असहनीय पीड़ा को अपने ऊपर झेल करके आपको राहत दे देते हैं। हलाहल विष स्वयं गले के नीचे उतार लेते हैं और सारी जनता को सुधारस यानी अमृत पिलाने का काम करते हैं। यही उनकी दया की, कृपा की आदत, स्वभाव मानवता में एक नए इतिहास बन करके उभरती है और सारी दुनिया उसको याद करती है। प्यारे भाइयों, जितने भी महात्मा आए उनके साथ इस दुनिया के लोगों ने बहुत जुल्म ढाए। अयोध्या की तरफ एक नवाब रहते थे, उनका एकलौता बेटा था। जवानी में खुदा को प्यारा हो गया, मतलब चल बसा। सारी जनता को उस राजकुमार से बड़ा भरोसा था कि ये राजा के बाद हम लोगों के लिए इंसाफ और हिफाजत यानी न्याय और सुरक्षा देगा। लेकिन उसके चले जाने पर सब दुखी। एक फकीर साहब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि आज गांव में चूल्हे नहीं जल रहे। पहचान क्या थी कि जब आज की तरह से गैस सिलेंडर नहीं होते थे
सबके घर में लकड़ी के ईंधन के चूल्हे जलते थे, तो पूरे गांव में धुआं उमड़ता था। उस दिन लोगों ने चूल्हा बंद कर दिया कि आज मेरे बादशाह का बच्चा चला गया तो चूल्हे नहीं जलेंगे। तो जब चूल्हा नहीं जलाया तो फकीर साहब ने कहा, भाई कौन सा गम आ गया कि आप लोग आज रोटी नहीं बना रहे हो? तो गांव के लोगों ने अर्ज किया, हुजूर मेरे राजा का नवाब का बेटा इकलौता था, चला गया और उसी से अरे पूरी जनता को तकलीफ है। कहा हाँ। कहा चलो को बताओ कहाँ है। ले गए, बुलाया नवाब साहब को, कहा कि अरे नवाब साहब रो क्यों रहे हो? अरे कहा महाराज मेरे घर का चिराग बुझ गया, मेरे घर का लाल चला गया, सूना हो गया, मेरी कोख खत्म हो गई। कहा राजा साहब बेटा तो आपका जिंदा हो जाएगा, लेकिन मेरी बात नोट करो, जो तेरे बेटे को जिंदा करेगा उसी की खाल निकलवा करके तू भूसा भरवाएगा, इतना एहसान फरामोश निकलेगा। नवाब चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा हजूर ये गलती हरगिज नहीं होगी, आप मेरा इतना बड़ा उपकार करोगे और मैं इतना एहसान नहीं मानूंगा, कभी नहीं हो सकता। कहन वो तो वक्त बताएगा, लेकिन चल दिखा तेरा शाहजादा कहाँ है। ले गए, जैसे ही घुसे दरवाजे पर, बीच आंगन में लाश पड़ी थी। यहाँ से पहुँचते ही कहा कि ए बच्चे तेरे खुदा का हुक्म है उठ जा। बच्चा नहीं उठा। थोड़ी दूर और गए, आधे आंगन पहुँच गए तो कहते हैं बच्चा तेरे खुदा के खुदा का यानी भगवान के भगवान का हुक्म है उठ जा। फिर भी नहीं हिला डुला। नज़दीक पहुंच गए, अपने पैरों से एक ठोकर लगा कर कहा मेरा हुक्म है उठ जा। बच्चा उठ करके खड़ा हो गया। सारे राजमहल में खुशी छा गई, लोग खुशियां मनाने लगे, बाबा जी करामात करके चले गए। कई साल बीत गए, लेकिन जो काजी और मुल्ला बैठे थे इनके दिमाग का कीड़ा नाचने लगा, वजीरों का। उन्होंने कहा देखो इसने क्या किया, भगवान का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। भगवान के भगवान का हुक्म है, नहीं उठा। और कहता मेरा हुक्म है, यानी ये आदमी भगवान के भगवान से भी बड़ा अपने को दिखाना चाहता है। तो ये तो नास्तिकता है, नास्तिकता, इसकी सजा देनी चाहिए। तो खोलो किताब क्या लिखा है। नास्तिकता की सजा लिखी थी कि चमड़ी निकाल करके भूसा भर करके और आग लगा दी जाए। तो लोगों ने मौका देख करके राजा से अर्ज की, कहा हुजूर आपके दरबार में ये भगवान की हस्ती का अपमान हो गया है, बोलो आप उस पर न्याय करोगे कि नहीं। त्रिवाचा ले लिया, 3 बार हामी भरवा ली। उसके बाद कथा खोल करके बताई कि जो फकीर आपके बेटे को जिंदा किया उसने क्या कहा था, आप भी याद करिए। उसने कहा बच्चा खुदा का यानी भगवान का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। फिर कहा खुदा के खुदा का यानी भगवान के भगवान का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। और फिर आखिरी बार कहता मेरा हुक्म है, और इसी पर आपका बच्चा जिंदा हो गया था। तो ये तो एक जादूगरी है, और आपको भगवान की हस्ती का जो निरादर अपमान हुआ है इसकी सजा देनी चाहिए। तो कहा अच्छा बुलाओ फकीर को। शम्स तमरेज तलब किए गए, बुला करके जैसे आए और बुला करके उनको खड़ा किया दरबार में, तो उन्होंने कहा हंसते हुए, हाँ गरीब परवर, गरीब को किस लिए याद किया है आपने। बताया कि आपने भगवान की हस्ती का बहुत बड़ा निरादर और अपमान किया है, इसलिए उसकी सजा सुनाई जाएगी, एक चमड़ी निकलवाई जाएगी, उसमें भूसा भर करके आग लगाई जाएगी, ये सजा सुनाई जाती है। तो हंसते हुए फकीर ने कहा अलमस्त हो करके कि नवाब साहब आप इतने वर्षों बाद ये बात कह रहे हो, मैंने तो उसी दिन आपको ये बता दिया था कि ऐ नवाब तू इतना एहसान फरामोश निकलेगा कि जो तेरे बच्चे को जिंदा करेगा उसकी शरीर से खाल निकलवा करके भूसा भर करके आग लगवाएगा। भाई बहनों, महात्मा ने अपनी भास को खींचा और चले गए, और
लाश गिर गई, लेकिन शरीयत के गुलाम लोगों ने, बंदिशों में पदे हुए लोगों ने उनकी खाल को खींच करके भूसा भरा। इसी तरह का इतिहास महात्माओं का है। वो मानवता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और हलाहल विष पी करके उसके बाद भी कोई बद्दुआ नहीं देते हैं। इतिहास है, वो भगवान से यही दया मांगते हैं, अगर इनको मेरी हस्ती और शक्ति के बारे में पता होता तो ये गलती और गुनाह नहीं करते। इसलिए हे मालिक, इनको माफ कर देना, आबाद रखना, इनको बर्बाद मत करना। और वही हुआ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ।